कि राइट और लेफ्ट हैंड को जेल में डाल दिया जा रहा है ईमानदारी की वजह से, या सच में शराब घोटाला किया है? देखिए, नंबर तो इन्हीं का आना था, केजरीवाल साहब का, लेकिन क्या किया है इन्होंने, क्योंकि जैसे जैसे रावण की लंका के सब सारे एक एक करके खत्म हो जाएंगे ना, तब रावण का नंबर आएगा। वहाँ जब पैसे का अनियमितता दिखी तो वहाँ कार्रवाई मनीष सिसोदिया के ऊपर भी हुई। आज वो जमानत नहीं ले पा रहा। सोनिया गांधी चोर, शरद पवार चोर, लालू प्रसाद यादव चोर, समाजवादी पार्टी चोर, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। क्यों? कौन कौन कौन? अरविंद केजरीवाल। इस बंदे ने ड्रामे के अलावा, मतलब इसने दिखा दिया कि एक आम आदमी जो भी है ना, वो करप्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया है ना, तो उनको ये नहीं दिया कि वोट लेना है। उस वक्त जान बचानी थी। किसी के ऊपर एक केस लग गया, दूसरा केस लग गया, तीसरा लग गया, तो फिर उसको समाज में क्या क्या कहते हैं, तड़ी पार भी कई बार कर देते हैं। तो समझो कांग्रेस को हमने तड़ी पार कर दिया है। अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है किसी भ्रष्टाचारी भाजपा नेता के, तो दिखाओ। ये नालायक लोग हैं, ये नालायक लोग। कौन नालायक? कांग्रेस। अगर वो बेगुनाह है तो अभी तक जमानत क्यों नहीं आई? मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है, जमानत क्यों नहीं आई? बेगुनाह है। मैं बता रहा हूँ जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। ये लोकतंत्र के नहीं है, ये भ्रष्टाचार तंत्र के लोग हैं। उनको बचाना है, इसीलिए इंडिया अलायंस भी बना है। जब जब बारिश होती है ना, वही रिक्शा वाला गाली निकाल रहा होता है कि मर जाए तू केजरीवाल, फलाना, इस तरह से। क्यों ऐसा क्यों है? क्या कहेंगे? केजरीवाल जी के राइट और लेफ्ट हैंड को जेल में डाल दिया जा रहा है ईमानदारी की वजह से, या सच में शराब घोटाला किया है? देखिए, नंबर तो इन्हीं का आना था, केजरीवाल साहब का, लेकिन क्या किया है इन्होंने जो बिना किसी पद के, और जो अपनी जो थोड़ा बहुत तजुर्बा है, जो बहुत बड़े अफसर थे, ये उनके जैसा ना कोई अफसर है, ना कोई इतना पढ़ा लिखा है, जो कहता है कि जी पैंट गीली हो जाती है, इस तरह की भाषा का यूज करता है जो नेशनल चैंप। इन्होंने बोला था ना, इन्होंने केजरीवाल साहब ने कहा था कि जब ईडी का अगर किसी में समन जाता है ना, तो उसकी पैंट गीली हो जाती है, और उसकी भी पैंट गीली कर दी संजय सिंह ने। तो इतना एजुकेटेड आदमी ये आदमी है, तो ये भैया एक्चुअली इस वजह से ही सारे लपेटे मारे हैं, क्योंकि जैसे जैसे रावण की लंका के सब सारे एक एक करके खत्म हो जाएंगे ना, तब रावण का नंबर आएगा। तो वो क्या हो रहा है उसके साथ। लेकिन देखिए सर, पहले अपना नाम बताइए और कहाँ के रहने वाले? मैं यहीं का रहने वाला हूँ, दिल्ली का ही सुजीत। सुजीत, हाँ। सुजीत जी एक बात बताइए, जब संजय सिंह को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, तो केजरीवाल जी ने बाहर आकर कुछ बातें कही कि जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जो सर से लेकर पैर तक भ्रष्टाचार में डूबा हो। ये बात उन्होंने मोदी जी के लिए कही। दूसरी बात ये कही कि संजय सिंह इकलौते ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकते हैं। इन दोनों बयानों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, कहने का तो अगर आप बात कहने की कहते हो ना, तो इन्हीं के बयान सुन लो। कोई कुछ भी कह सकता है, इसका क्या मतलब आप इसको अंदर कर दोगे, उसको इन ड्रामों में कुछ नहीं रखा है। इस बंदे ने ड्रामे के अलावा, मतलब इसने दिखा दिया कि एक आम आदमी जो भी है ना, वो करप्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसने ऐसा विश्वासघात किया है कि अगर कोई भाई आज कल खड़ा हो जाएगा ना, अगर ये सारे चोर हैं नेता हमें बनाओ, तो कोई विश्वास नहीं करेगा। ये हालत कर दी है इसने, विश्वासघात जो किया है। देखो, कमाना खाना हर एक किसी को, हर आदमी अपने लाइफ के लिए खुद जिम्मेदार है। वो अंबानी बनता है कि वो भिखारी बनता है, लेकिन ये नेता अगर विश्वासघात जिस तरह से किया है ना, केजरीवाल ने विश्वासघात जी, कुछ कह रहे थे आप भाजपा कुछ? मैं कह रहा था कि 10 दिन के लिए ईडी को केजरीवाल को देकर भाजपा की जांच करा लीजिए। देखिए भाजपा कितनी ईमानदार पार्टी है। इतनी ईमानदार होती, पूरे देश का हर एक संसाधन बिक गया, क्या बचा देश में? कुछ बचा जिसका प्राइवेटाइजेशन न हुआ हो? उसके बाद हाँ जी, फिर G20 कैसे हो गया? जब सब कुछ बेच खाया, तो इतना बड़ा G20 में सोने चांदी में खिला रहा है वो, और कह रहे हैं सारा बेच दिया। अरे क्या लॉजिक? क्या कह रहे हैं? वो तो प्रोग्राम है, वो तो होगा ही होगा यार। कहाँ से आएगा? जब सब कुछ बेच दिया, तो वो पैसा कहाँ से आया वहाँ पे सोने चांदी? मतलब पैसा नहीं बचा तो अपने घर वालों को बेच दो यार, अपनी माँ बहन को बेच दो, सबको बेच दो। अगर पैसा नहीं आ रहा है, पैसा लाओ, लोगों को अनाज देते हैं, लोगों को अनाज बांटते हैं, तो कहते हैं जी इतनी पैसे कहाँ से ला रहे हैं, गरीबों को क्यों खिला रहे हैं, जब इतनी गरीबी है तो नहीं देते हैं। क्या कह रहे हैं? अनाज बांटते हैं आप? अपने वोट के लिए बिल्कुल बांटते हैं यार। मतलब एक मेरा आपसे सवाल है सर, आप कह रहे हैं कि अपने वोट के लिए ये अनाज बांटते हैं, इसका मतलब केजरीवाल जी ने जो फ्री बस की, फ्री बिजली, फ्री पानी बांटा या फ्री शराब बांटा, वो सब अपने वोट के लिए? उन्होंने अपने लिए भी तो पहले नहीं किया था। उन्होंने अभी एक घर बनवाया शायद, मैं तो पूरा जानता नहीं हूँ। केजरीवाल जी ने शायद कुछ बनवाया, मुझे नाम नहीं पता उसका, क्या नाम रखा, उसके लिए भी बहुत विवाद हुआ। शीश महल जो उन्होंने करोड़ों का बनवाया, हाँ मुझे नाम नहीं याद है, मैंने तो बोल दिया। तो उस पर भी बहुत सारे बवाल हुए। तो नहीं होना चाहिए सर उस पर? भाई बिल्कुल बवाल होना चाहिए, जो भी गलत हो। कोई भी नेता हमारा सगा नहीं है, जो जनता के लिए काम करे वो आना चाहिए। ठीक है जी। ये भाई साहब अब शायद कोरोना को भूल गए हैं। 80 करोड़ लोगों को अगर अनाज दिया है ना, तो उनको ये नहीं दिया कि वोट लेना है। उस वक्त जान बचानी थी। किसी को ये नहीं पता था कि किसके घर में राशन बचा है, किसके घर में नहीं बचा है। कोई पिक एंड चूज नहीं किया।
क्या सारी अर्थव्यवस्था ये खुद ही चलाते हैं। बेरोजगारी है, सब कुछ आज पटरी पे लौट रही है। कई लोग जो है ना अभी भी सेटल नहीं हो पाए। अगर उनको सपोर्ट सरकार कर रही है, ऐसी सरकार हम कांग्रेस से अपेक्षा नहीं कर सकते थे कि वो इस क्यों नहीं कर सकते थे हमने, क्योंकि वो हमने कॉमनवेल्थ देखा, भ्रष्टाचारी। सिर्फ एक अगर 400 की कुर्सी थी ना, 8000 की कुर्सी, वो भी किराए पे। तो ये भ्रष्टाचार मतलब आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ भाजपा अच्छी है, बाकी सारी पार्टी भ्रष्टाचारी है, विपक्ष। अगर ट्रैक रिकॉर्ड होता ना, किसी के ऊपर एक केस लग गया, दूसरा केस लग गया, तीसरा लग गया, तो फिर उसको समाज में क्या क्या कहते हैं, तड़ी पार भी कई बार कर देते हैं। तो समझो कांग्रेस को हमने तड़ी पार कर दिया है। अब सरकार में नहीं आने वाली। 12 लाख करोड़ का ना ऑफिशियली उनका रिकॉर्ड है, किसका, घोटालों का 10 साल का 12 लाख करोड़ का। ये इन जैसे युवा, जैसे इन्होंने अभी दोहराया था, हम इनकी बात रिपीट करते हैं। इन्होंने कहा कि अगर भाजपा इतनी अच्छी है तो ईडी क्यों नहीं जाती उनके घर, है ना? यही क्या? बिल्कुल। हमारे रेसलर्स पर, महिला रेसलर्स पर इतना बवाल हुआ, क्या हुआ बृजभूषण सिंह के खिलाफ? हमारे सांसद हैं, बताइए, मेरा खुद का सांसद है, बताइए। ईडी जो है भाजपा के पास नहीं जाती है, जवाब दीजिए। अब मैं इसका पूरा जवाब दूंगा, ठीक है। मैं कहता हूँ ठीक है, ईडी जो है भाजपा की है, सीबीआई भाजपा की है, मगर सिर्फ 8 राज्यों में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकार है। उसके अलावा कांग्रेस में भी है, कांग्रेस सरकारें भी है। कांग्रेस सरकारों में अपना एंटी विजिलेंस भी है, उनकी अपनी पुलिस भी है। दो ना प्रूफ लाओ, एक भाजपा नेता के अगेंस्ट सबूत लाओ और केस करो। वहां पंजाब से करो, छत्तीसगढ़ से करो। किसने रोका है? किसने रोका है आपको? कर सकते हो ना। अगर आपके पास एविडेंस है, सबूत है किसी भ्रष्टाचारी भाजपा नेता के, तो दिखाओ। ये नालायक लोग हैं, ये नालायक लोग। कौन नालायक? कांग्रेस और उनके, ये देखिए, ये इनको हाफ नॉलेज है। इस भाई की उम्र अभी इतनी नहीं है, इनको नहीं पता कांग्रेस का पीछे इतिहास क्या रहा है। ये अगर पता होता तो ये उनके समर्थन। ठीक है जी, बताइए, कह रहे हैं कि आपको ज्ञान पूरा नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि जहाँ पर भाजपा नहीं है, जहाँ कांग्रेस की सरकार है, वो लोग दिखाए ना सबूत भाजपा। भाई, अगर सबूत आने पर एफआईआर या केस किया जा रहा है तो पहले मनीष सिसोदिया के खिलाफ केस लाए होते, उसके बाद उसे एफआईआर करके अरेस्ट किए होते। पहले अरेस्ट करके बाद में क्यों वो एविडेंस इकट्ठा किया जा रहा है? मतलब आप क्या कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सबूत नहीं थे, उनको ऐसे ही गिरफ्तार। कहा कि आप पहले एविडेंस लाइए, फिर एफआईआर करा दीजिए। तो मैं कह रहा हूँ, आप मनीष सिसोदिया जी के खिलाफ, संजय सिंह के खिलाफ पहले लाते, एविडेंस दिखाते थे उनको कि आपने ये किया, उसके बाद एफआईआर करते। ठीक है जी, आप मुस्कुरा रहे हैं। देखिए, एक मिनट, पहले तो शराब की जो सीबीआई जांच किसी भाजपा नेता ने नहीं की। वहां के सेक्रेटरी, जो दिल्ली सरकार में सेक्रेटरी है, उन्होंने रेकमेंड किया एलजी को कि इसमें अनियमितताएं पाई गई हैं, इसमें पैसे का हेर फेर हुआ है, इसको तुरंत जो है सीबीआई के हवाले करिए। सुनिए भाई साहब, ठीक है। जब वो उनके पास गए, प्राथमिक तौर पर वहां एविडेंस जुटाए, जब एजेंसी ने, सीबीआई ने, ईडी ने जुटाए, और वहां जब पैसे का अनियमितता दिखी तो वहां कार्रवाई मनीष सिसोदिया के ऊपर भी हुई। आज वो जमानत नहीं ले पा रहा। क्यों नहीं ले पा रहा? अगर वो सही है, कानून तो हमारा मजबूत है ना। बाबा, एक मिनट, बाबा साहब का कानून इतना कमजोर तो है नहीं कि बेगुनाह को अंदर करेगा। अगर वो बेगुनाह है तो अभी तक जमानत क्यों नहीं आई? मैं इनसे पूछता हूँ। ठीक है, जमानत क्यों नहीं आई? बेगुनाह है। मैं बता रहा हूँ जमानत क्यों नहीं मिल रहा है। आई एम लॉ स्टूडेंट, मैं लॉ स्टूडेंट हूँ। मनीष सिसोदिया इतने बड़े मंत्री हैं, सब जानते हैं, बड़े मंत्री हैं ना, उप मुख्यमंत्री। बिल्कुल, जो भी मंत्री हैं, तो उन्हें जमानत इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि वो एविडेंस के साथ टेम्परिंग कर सकते हैं, मतलब एविडेंस में छेड़खानी कर सकते हैं। केवल इसी बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देने से मना कर रखा है, और कोई बेसिस नहीं। अभी उन्हें जमानत नहीं मिल रही, उन्होंने धोखा किया, उन्होंने फ्रॉड किया, ये किया, कोई भी अभी वो नहीं है उनके पास कि उन्होंने इकट्ठा करके उनको जेल करा दिया, सुप्रीम कोर्ट से सजा दिला दी। जी, तभी वो अंदर है। मतलब उनके पास में कोई एविडेंस नहीं है, ईडी सीबीआई के पास में कोई एविडेंस नहीं है, और बिना उसके अंदर पड़े हुए वो। क्या कोई राशन सरकारी बट रही है वहाँ पे? राशन तो सरकारी नहीं बट रही ना, तो फिर अंदर क्यों रखा हो? ठीक है जी, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, 5 फोन जी डिस्ट्रॉय किए हैं मनीष सिसोदिया के ऑफिस से, जो ये लेन देन के काम में यूज हुए। क्या पता भाजपा ने फंसा दिया हो, भाजपा ने ये सारी चीजें दिखा दी हो। भाजपा को तो विपक्ष वाले कहते हैं ना, खुद भ्रष्टाचारी है। क्या पता ईमानदार लोगों को फंसा दिया हो। ये वो ईमानदार लोग हैं जो
जिनके साथ आज ये जिनकी 26 लोगों की गोद में बैठे हैं ना, उनको एक एक कर कहते थे सोनिया गांधी चोर, शरद पवार चोर, लालू प्रसाद यादव चोर, समाजवादी पार्टी चोर, आज उन्हीं की गोद में बैठे हैं। क्यों? कौन अरविंद केजरीवाल, ये जिनको चोर बोलते थे, आज उन्हीं की गोद में बैठकर अपना भ्रष्टाचारी तंत्र बचाना है। भ्रष्टाचारी तंत्र बचा रहे केजरीवाल। ये लोकतंत्र के नहीं है, ये भ्रष्टाचार तंत्र के लोग हैं, उनको बचाना है, इसीलिए इंडिया अलायंस भी बना है। बताइए, कह रहे भ्रष्टाचार को बचाना है, इसलिए विपक्ष जो है गठबंधन बना के लाई। लोकतंत्र के एक स्तंभ में हमारी जुडिशरी भी आती है। हाँ, तो जुडिशरी के ऊपर हम लोगों को इतना भरोसा है, वो तो भाजपा को भी होगा और जो केजरीवाल के विरोधक है सबको है, बिल्कुल। तो जब हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जो हमारे ये सब सेक्रेटरी वगैरह हैं ये अरविंद केजरीवाल के अंडर में काम करेंगे, तो अगर इतना ही भरोसा था इनको तो इन्होंने प्रेसिडेंट से ऑर्डिनेंस पास कराकर बदल क्यों दिया डिसीजन? बताइए। मतलब डगमगा गई, वहाँ भी डर गए। अच्छा, ये बताइए क्या है केजरीवाल जी में ऐसा कि भाजपा डर जाती है? इंसानियत है और ईमानदारी है, बस वही। इंसानियत है और ईमानदारी है। 4,19,000 का पैंट सर और चश्मा नहीं लगाया जाता। बाय बाय। सुनिए ना, अरे सुनिए ना, बात तो सुनिए। देखिए, ये बोल कर गए कि भाजपा में केजरीवाल जी की पार्टी में 2 चीज है, ईमानदारी और इंसानियत, इसलिए जो है वो बहुत सरलता से रहते हैं। क्या जवाब दे? मैं कह रहा हूँ ईमानदारी और क्या कहा इन्होंने? इंसानियत। इंसानियत ऐसी कि आपके सबके यहाँ जो हैं एक के साथ एक दारू फ्री, ये इंसानियत है उनकी। मैं खुद युवा हूँ, मैं शायद हम भी ओकेजनली कभी ड्रिंक करते होंगे, लेकिन एक के साथ एक दारू फ्री बिके हम कोई भी इसमें समर्थन नहीं करेगा कोई? अगर मैं कहता हूँ, फिर से एक चीज दोबारा दोहराता हूँ, मैं थैंक्स बोलता हूँ यहाँ के एलजी का, जिन्होंने समय रहते इस पे सीबीआई इंक्वायरी बिठा दी, नहीं तो अभी तक यहाँ पे अगर ये पॉलिसी चल रही होती ना, यहाँ 50 से 60% आपको ऐसे झूलते नजर आ रहे होते। तो क्या वो जस्टिफिकेशन होती है? ये एक तरफ महिलाओं को पिंक ठेके खोल कर दे रहे हैं, ये इंसानियत है? और ये कह रहे हैं पैसे कैश में लेन देन हुआ है, संजय सिंह जा रहा है ना, दिनेश अरोड़ा इनका सरकारी गवाह बना है, कोई हवा में नहीं उठा के ले गए। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। आप कह रहे हैं झूठ बोलने वाले लोग हैं, लेकिन जब संजय सिंह जी गिरफ्तार होने वाले थे उससे पहले इन्होंने एक वीडियो बनाई जिसमें इन्होंने साफ कहा कि जी देखिए मर जाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं। तो क्या समझे इस बात को कि केजरीवाल जी की पार्टी दृढ़ है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम नहीं झुकने वाले? यहाँ एक आदमी अगर साफ है ना, एक होता है या तो वो सही खड़ा होता है, दूसरा होता है बेशरम, वो लास्ट तक इंतजार कर रहा होता है कि मेरा लास्ट सबूत कहाँ से आएगा, पर्दाफाश कहाँ होगा, फिर मैं हथियार डालूंगा। ये दूसरी कैटेगरी बेशरम लोगों में से हैं। इनके सामने पता है, नियमितताएं दिखी हैं, आपने भी देखी है, हमने आज दिल्ली का जो हाल किया है इन्होंने, आज आप भी उसकी गवाह हैं। थोड़ा सा बारिश पड़ती है ना तो झीलें बन जाती है यहाँ पे। आज मैं आम रिक्शा वालों को की बात करता हूँ, फ्री बिजली की बात करते हैं ना, रिक्शा वाले उस वक्त ना पहले बारी जब चुना था ना ऐसे छाती पीटते थे, हमने केजरीवाल बनाया है। मगर आज जब बारिश होती है ना, वही रिक्शा वाला गाली निकाल रहा होता है कि मर जाए तू केजरीवाल, फलाना, इस तरह से बात। क्यों ऐसा? पूरा दिन उनका दिहाड़ी टूटती है, क्योंकि रिक्शे के बराबर पानी भरता है, रिक्शे के बराबर। तो बताइए वो जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार वो जो उनको चुनने वाले, फ्री के नाम से फ्री रेवड़ी लेकर जब ऐसे नेता को चुनोगे, अपने आप को पढ़ा लिखा कहता है ना, मैं कहता हूँ 9 सालों में डंके की चोट पे उनसे पूछता हूँ, बताओ 9 साल में एक IIT ग्रेजुएट ने दिल्ली के लिए स्पेशल ऐसा क्या लाया जो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली वालों के लिए हो? एक चीज बताओ 9 सालों में, बताओ।